नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हुक्म में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख हफ्ते का दिन है और आज के दिन अल्लाह पाक का एक नाम 11 बार पढ़ लेना। पढ़ते ही जहाँ पर बैठकर आप पढ़ेंगे, बैठे बैठे ही वहीं पे आपकी तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से ज़िंदगी में आपकी जितनी भी हाजात, जितनी भी नेक और जायज़ मुरादें होंगी, रब कायनात अपने हुक्म से आपकी पूरी अता फरमा देगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, इसको स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें इस वजीफ़े को। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना। जैसे ही टाइम मिले तो फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। पढ़ते ही देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो यकीन कामिल के साथ पढ़ना। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नजर बद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके दौलत, रिज़्क़, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते दरमियान आपके दिल में, जहन में ऐसा कोई वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। जहाँ पे आप बैठ के ये अमल कर रहे होंगे, बैठे बैठे आपकी तकदीर बदल जाएगी उसके हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए, आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना है, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून, ध्यान के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, या उठना या फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने जहाँ बैठकर पढ़े तो सबसे पहले एक मरतबा आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ इस अमल को पढ़ सकें। आपने जब वज़ू करके बैठ गए तो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा पढ़ लें तो 3 मरतबा पढ़ लें, या 7 मरतबा या 11 मरतबा, इनमें से जितनी मरतबा आप चाहें, 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी मरतबा भी, या चाहे एक मरतबा ही दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़ा करने लगे उसकी नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या शहीदू, या शहीदू, या शहीदू, या शहीदू, या शहीदू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक से सबसे पहले नंबर पर जो सूरत आती है, सूरत फातिहा, जो नमाज में भी पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सूरत फातिहा को आपने दूसरे नंबर पर जो अमल कर पढ़ना है वो सूरत फातिहा का, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। रब्बे पाक के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा। या रज़ाकु या वहाबु 1 हो गया, या रज़ाकु या वहाबु 2 हो गया, या रज़ाकु या वहाबु 3 हो गया। इस तरह आपने या रज़ाकु या वहाबु, या रज़ाकु या वहाबु, या रज़ाकु या वहाबु, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی. پھر آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ یا شہید ہوں اس کو 11 مرتبہ پڑھنا. پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا. پھر ساتھ تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا وہابو اس کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا. اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی. پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اور اس مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے مبارک محرم الحرام اور شہداء کربلا کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.